हेलो एवरीवन, गायत्री मैम की क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी गायत्री मैम। हमने सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए क्लॉज सीखे थे कि क्लॉज क्या होते हैं, और उसी क्लॉज में मैंने आपको सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बता दिए थे कैसे बनाना है। आज हम सीखेंगे असर्टिव, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑब्जेक्टिव। पहले हम जान ले, ये तीनों हमने सीख लिए हैं। फिर भी रिवाइज के लिए मैं बता दें कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर इसकी डिटेल देख लीजिएगा। कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, जिसको हम जोड़ते हैं। दो हमारे सेंटेंसेस होते हैं, दो हमारे क्लॉज होते हैं, उन दो क्लॉजेस को हम जोड़ते हैं। जैसे रुचि क्राइड एंड वेप्ट। एक्चुअली में हमारा सेंटेंस क्या है, रुचि क्राइड, रुचि वेप्ट। हमने एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है और इससे हमने अपना कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। कैसे बनाया है वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा। मेरी लास्ट वीडियो थी क्लॉज वाली वीडियो, उसमें आपको ये मिल जाएगा। और कॉम्प्लेक्स भी बताए थे कैसे बनते हैं। कॉम्प्लेक्स को हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, उसको डब्लिश फैमिली से हम जोड़ते हैं। दिस इज द गर्ल हुज मदर इज नर्स। ये वही लड़की है जिसकी मदर नर्स है। तो इसमें जो हमारा एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है, और उसके थ्रू हम बनाते हैं। बता चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। सिर्फ मैंने रिवीजन के लिए यहाँ पर बताया है। सीक्वेंस सेंटेंसेस क्या होते हैं, हमारे सेंटेंसेस हमारे होते हैं, ये होते हैं हमारे सेंटेंसेस के टाइप्स। और ये दोनों हम सीख चुके हैं। आज हम सिंपल के टाइप सीखेंगे कौन कौन से होते हैं। असर्टिव होता है हमारा साधारण वाक्य, उसके दो पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसका हमेशा स्वीकारात्मक, यानी कि आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, यानी कि ये स्वीकारात्मक और ये नकारात्मक होता है। अब हम आते हैं अपने इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। इम्पेरेटिव आदेशात्मक, एक्सक्लेमेटरी विस्मय सूचक, और ऑब्जेक्टिव इच्छा सूचक। तो चलिए हम इनको कुछ एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। ये असर्टिव साधारण वाक्य। साधारण वाक्य दो तरह के होते हैं हमारे, एफर्मेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो एफर्मेटिव होते हैं वो हमारे स्वीकारात्मक, जो हम सिंबल्स नॉर्मली हम बोलते हैं वो होते हैं हमारे एफर्मेटिव। जैसे कि संतोषी इज ऑन, संतोषी क्या है, ईमानदार है। सीता sang a song, सीता ने गीत गाया। द थेफ्ट वाज कॉट, जो चोर है वो पकड़ा गया। तो ये हमारे पॉजिटिव हो गए। और अब हमें इन्हें नेगेटिव बनाना है, तो हमने लगाया नॉट। संतोषी इज नॉट ऑनेस्ट, संतोषी ऑनेस्ट नहीं है। सीता डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, द थेफ्ट वाज नॉट कॉट, जो थेफ्ट है वो नहीं पकड़ा गया था। ओके, तो हमने नॉट लगा के बनाया। दूसरा हमारा तरीका है, देयर इज नो वाटर इन द ग्लास, ग्लास में पानी नहीं है। आई सॉ नो वन रनिंग इन द फील्ड, मैंने किसी को भी फील्ड में दौड़ते हुए नहीं देखा। तो हमने यहाँ पे नो यूज किया। अब हम आते हैं अपने नेवर पे। नेवर क्या होता है, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। इसे हम बहुत सोच समझ के यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंस देगा कभी नहीं का। ये काम मैं कभी नहीं करती, आई नेवर डू दिस वर्क, मैं इस काम को कभी नहीं करती। तो आई नेवर कम लेट इन द क्लासरूम, मैं कभी भी क्लास में लेट नहीं आती। जैसे कभी कभी लेट आता है कोई, तो वो नहीं कह सकता, लेकिन जो कभी नहीं आता है वो कहेगा आई नेवर कम लेट इन द क्लासरूम। या ही नेवर स्लीप इन द ओपन, वो ओपन में, खुले में कभी नहीं सोता। जब हम ये बोलेंगे तो कब नहीं के साथ कभी भी जुड़ जाएगा, सिर्फ नहीं होगा, यहाँ पर कभी भी जुड़ जाएगा। ये दोनों हो जाए। कभी नहीं का मतलब बिल्कुल कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि मैं ऐसा करूं। तो हम तीन तरीके से अपने नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो हमने असर्टिव के दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब हम अपने नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटेरोगेटिव। अब हम करेंगे इंटरोगेटिव को, प्रश्नवाचक वाले। प्रश्नवाचक वाले क्या होते हैं, ये तीन टाइप के होते हैं। एक तो यस नो वाले, मैंने कहा था कोई कोई क्वेश्चन कहते हैं, जैसे क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, आप कहेंगे यस या नो, तो वो हमारे क्या होंगे, यस नो वाले क्वेश्चन होंगे। एक होगा डब्लिश फैमिली वाला, जिसमें मैं आपको कहूंगी व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ, डब्लिश फैमिली वाले। और तीसरा वाला जब होगा, जब हमारा प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब वाला जो होता है, और एक होता है हेल्पिंग वर्ब को हम आगे ले आते हैं। इस तरह के हमारे सेंटेंस बनते हैं। तो देखिए यस नो वाले हमारे, डज शी गो टू स्कूल, इसका आंसर मैं या तो यस कहूंगी या तो नो। क्या वो स्कूल जाती है, तो यस या नो। ओके, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं, यस या नो। मैं तो आपसे डिटेल नहीं पूछ रही ना, जब डिटेल नहीं पूछेंगे तो वो हमारे यस नो वाले होते हैं। ठीक है, डू डज वाले। अब हम
हमारे डब्ल्यूएच फैमिली वाले कौन से होते हैं? व्हेन डज शी गो टू स्कूल। इसमें क्या करेंगे आप, इसके हम डिटेल में बताएंगे जब डब्ल्यूएच फैमिली वाले यूज करेंगे हम। वेयर डज शी लिव, वह कहाँ रहती है, वह कहाँ रहती है, आपको बताना पड़ेगा कहाँ रहती है। तो ये हमारे डिटेल में हो गई। इसे हम क्या करेंगे, लास्ट में हमारे क्वेश्चन मार्क जरूर होगा। और आपको मैंने बता दिया किस तरह से करने हैं। हमारे डूडर्स वाले होंगे, वेन वाले होंगे, वेयर वाले होंगे, डब्ल्यूएच फैमिली वाले होंगे, और हम अपनी हेल्पिंग वर्क को आगे लाएंगे, वो वाले होंगे। इज ही राइटिंग लेटर, क्या वह लेटर लिखता है। हैव यू डन योर वर्क, क्या तुमने अपना काम किया। अब एक और आता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि इंटरोगेटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, यानी कि व्हाई डू दे नॉट कम हियर, वो यहाँ क्यों नहीं आते। ओके, इज ही नॉट अ गुड मैन, क्या वे अच्छा आदमी नहीं है। डज दे नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते। तो आपने जान लिया कौन से हमारे इंटरोगेटिव वाले होते हैं। तो दूसरे टाइप से सेंटेंस हमारे इंटरोगेटिव। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वो क्या होते हैं, जिसमें आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, वो होते हैं जैसे कि आज्ञा देना, हमने इसको आज्ञा दी ये काम करो, या आदेश देना, निवेदन करना, प्रार्थना करना, या परामर्श एडवाइस देना। ओके, तो इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। एफर्मेटिव जो हमारे पॉजिटिव वाले होते हैं, कम हियर, इधर आओ, प्लीज सिट हियर, कृपया यहाँ बैठो, लेट हिम स्लीप नाउ, अब उसे सोने दो, ऑलवेज स्पीक ट्रू, सदा सत्य बोलो। अब उसी का हम नेगेटिव बना लेते हैं, डू नॉट कम हियर, यहाँ मत आओ, प्लीज डू नॉट सिट हियर, या डोंट सिट हियर, कृपया यहाँ मत बैठो, डू नॉट लेट हिम स्लीप, उसे अब मत सोने दो, या डोंट लेट हिम स्लीप भी हम कह सकते हैं। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो ये हमारे क्या हो गए, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव हो गए। तो ये हमारे आज्ञा सूचक वर्ड हो गए, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी। इसका मतलब होता है हर्ष, शोक, आश्चर्य, यानी कि उफ, हुश, वाओ, हुर्रे या याहू, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे एक्सक्लेमेटरी वाले होते हैं। और इसका साइन क्या होता है, हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क आता है इसके अंदर। और इसे हम कैसे बनाते हैं, व्हाट ए जेंटल बॉय इज, कितना अच्छा लड़का है वो। ओके, चाहे तो हम ऐसे लिखते हैं व्हाट ए जेंटल बॉय, इस टाइप से भी। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, जो वर्षा है वो कितनी खूबसूरत है। ओके, अल्लाह ही डेड लास्ट नाइट, अल्लाह अफसोस की बात है वो पिछली रात को मर गया। ओके, हुर्रे वी हैव वोन, हुर्रे होए हम जीत गए, इस टाइप से। व्हाट ए शेम, कितने शर्म की बात है। तो जिसमें फीलिंग्स को दिखाते हैं, भावनाओं को दिखाते हैं, वो होते हैं हमें एक्सक्लेमेटरी वाले सेंटेंसेस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, ऑप्टेटिव, यानी आशीर्वाद, शाप और इच्छा वाले। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम बहुत लंबा जियो। मे यू सक्सेस, भगवान करे तुम्हें सक्सेस मिले। मे गॉड ब्लेस, भगवान करे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। जो भी हमारा मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और अपने फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इसकी ज़रूरत है उन्हें मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।